आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल संतो एक्सपेरिमेंट में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होते हैं। ये है इंडक्टर, इसको कॉइल भी कहते हैं, इसको चोक और रिएक्टर भी कहते हैं। यह एयर कोर टाइप में भी होता है, जैसे इसे कहते हैं एयर कोर टाइप, और इसे कहते हैं फेराइट कोर टाइप अथवा फेराइट इंडक्टेंस भी कहते हैं इसको। इंडक्टेंस इसका प्रॉपर्टी होता है और इसे कहा जाता है चोक। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो डीसी को ब्लॉक करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी एसी को भी ये ब्लॉक करते हैं। ये सिग्नल को फिल्टर करने का काम में आते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं टोरॉइड कॉइल कहते हैं इसको। टोरॉइड इंडक्टर अथवा टोरॉइड कॉइल कहते हैं इसको। इनकी जो वाइंडिंग होती है स्टेप अप में, प्राइमरी जो वाइंडिंग होगी उसमें कम होगा वाइंडिंग, और सेकेंडरी में ज़्यादा होता है तो स्टेप अप हो जाता है। अगर जो प्राइमरी में वाइंडिंग ज़्यादा हैं और सेकेंडरी में कम होते हैं तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। ये सिर्फ एसी में काम करते हैं। इनका सिंबल हम आपको बना के दिखा देते हैं। ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हुआ हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। इसके अलावा एक कोर होता है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। ये सेकेंडरी वाइंडिंग इनका इस तरीके का सिंबल होता है। जो स्टेप अप होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन होते हैं तो स्टेप अप जो होता है उसका प्राइमरी में जो है वाइंडिंग कम होंगे, ये हो गया प्राइमरी। और सेकेंडरी में वाइंडिंग ज़्यादा होते हैं कुछ इस प्रकार से। और जो स्टेप डाउन होते हैं उनके प्राइमरी में जो है वाइंडिंग ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में कम होते हैं। तो इसके बाद का जो कंपोनेंट है वो है रिले। ये 4 पिन के भी होते हैं, 5 पिन के भी होते हैं, 4 और 5 पिन के होते हैं और ज़्यादा पिन के भी ये होते हैं। तो ये एक स्विच होता है जो कि एक मैग्नेटिक स्विच की तरह काम करता है। इसमें एक कॉइल होता है जो मैग्नेट बना के इस स्विच को ऑपरेट करता है। जैसे मैग्नेटिक बेल होता है उसी तरीके से काम करता है। तो इसको हम जूम करके दिखा देते हैं। इसके ऊपर रेटिंग लिखा होता है, ये इसके ऊपर रेटिंग लिखा है। ये 12 वोल्ट डीसी पे ये काम करेगा। इसका कॉइल है, जो यहाँ पे एक कॉइल है, इसका ये देखिए सिंबल ऐसे दिखा है। ये रिले का सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये है 30 एम्पियर 250 वोल्ट एसी पे इसका स्विच जो है उतना तक काम करेगा। और ये है इस तरीके से होता है। इसका 4 पिन है, ये है स्विच के लिए, और ये छोटा पिन है जो इसके पतला पिन है जो ये इसके कॉइल को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई देने के लिए है। ये 12 वोल्ट डीसी इसमें सप्लाई देंगे और इसका जो स्विच है वो 250 वोल्ट एसी पे ऑपरेट करेगा। उसी तरीके से यह है 5 पिन रिले। इसमें 5 पिन है और एक इसमें ये होता है, ये स्विच का कॉमन पॉइंट है। और ये एक एन ओ होता है, एक एन सी होता है, इन दोनों में से। और ये जो है इन का, ये साइड का ये होता है कॉइल के लिए, जिसमें हम एक अगर जो पावर देते हैं जो इनका रेटिंग होता है उसी अनुसार इसका कॉइल ऑपरेट होगा। इनका हम रेटिंग देख लेते हैं एक बार। जैसे ये है 15 एम्पियर 150 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होगा इसका स्विच, और 10 एम्पियर 250 वोल्ट एसी पे होगा। लेकिन अब और 10 एम्पियर 250 वोल्ट एसी पे होगा। और इसका कॉइल है जो 12 वोल्ट डीसी पे है, डीसी 12 वोल्ट लिखा है यहाँ पे। तो इसका कॉइल जो है उसको 12 वोल्ट चाहिए ऑपरेट होने के लिए। और दूसरा हमारा एक 18 वोल्ट डीसी के लिए, इसका कॉइल 18 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करेगा। 10 एम्पियर 277 वोल्ट एसी तक ये इसका स्विच काम करेगा। ये भी एक 5 पिन का रिले है। और
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक ये देखिए, ये है हमारा 4 पिन रिले। इसे हम आपको खोल के भी दिखा देते हैं, एक ऐसे काम करता है। तो यह देखिए, यह इसका जो इंटरनल का सिस्टम है इस तरीके से होता है। ये इस पिन पे हम इसका इनपुट देते हैं जो डीसी में देते हैं। तो यहाँ पे एक मैग्नेट बनाता है, इसको इस पॉइंट को ये खींचता है इस तरह से। तो जब ये ऐसे अट्रैक्ट करता है इसको, इस पॉइंट को इस तरह से कुछ, तो जब ये यहाँ से हम आपको दिखाते हैं ऐसे क्या करेगा तो स्विच इसका जो है स्विच ऐसे कंटैक्ट में आता है। तो ये जो है स्विचिंग के लिए प्लेट होते हैं, जो स्विचिंग ऐसे मैग्नेट बन के अट्रैक्ट करेगा तो स्विच और ये कंटैक्ट में आएंगे। ये नॉर्मली ओपन ही होता है और जब ये ऑपरेशन में आता है तो ये क्लोज सर्किट का काम करता है। तो ये रहा हमारा रिले। इसका हम सिंबल आपको बना के दिखा देते हैं। रिले जो होते हैं ये इसके सिंबल इस प्रकार से होते हैं, ऐसे होते हैं। और इसके कंटैक्ट में होता है पॉइंट, और ऐसे होता है। ये कहते हैं कॉमन, ये होता है नॉर्मली कनेक्टेड, ये होता है नॉर्मली ओपन, इसको ऐसे कहते हैं। और इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, कॉइल के लिए हो गया ऐसे करके, और ऐसे हो गया। ये नॉर्मली कनेक्टेड हो गया, कॉमन हो गया बीच का, और ये नॉर्मली ओपन हो गया। इस तरीके से ये होता है इसका सिंबल। और जो हमारा जो सिर्फ 4 पिन का होता है ये 5 पिन के लिए हो गया। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पिन के लिए हो गया। ये जो हमारा 2 पिन का है उसका कुछ सिंबल इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से उसका सिंबल होता है जो 2 पिन का होता है। तो इसके बाद का कंपोनेंट हमारा रेसिस्टर। यह है रेसिस्टर। यह बहुत किस्म के आते हैं। यह है हमारा वायर वाउंड रेसिस्टर। ये आपको फैन के जो है रेगुलेटर में देखने को मिल जाएंगे। ये एक वायर होते हैं जिसके डिफरेंट लेंथ पे इनका टर्मिनल दिया होता है। एक वायर को वाउंड किया होता है, उसी के डिफरेंट लेंथ पे इनका रेसिस्टर दिया होता है। तो इसके अलावा जो इस दो नज़दीक के पॉइंट होंगे, इनके अलावा इनका रेजिस्टेंस कम होगा, और जितने इसका जैसे बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस, उसी तरीके से इनका जो है वैल्यू बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस का। और यह भी एक वायर वाउंड सेरामिक कंपाउंड रेसिस्टर है। इसके अंदर सेरामिक कंपाउंड यूज़ किया गया है, वायर वाउंड है। ये ज़्यादा वाट के होते हैं। 910 आर मतलब 910 ओहम का है। 7 वाट का रेजिस्टर है ये होता है कार्बन फिल्म रेसिस्टर। इसको कहते हैं कार्बन फिल्म रेसिस्टर। यह जो है कार्बन फिल्म के बने हुए होते हैं। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और सर्किट में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में दिखाई देंगे। यह भी है एक यह भी रेसिस्टर है। इसमें इनका वैल्यू लिखा हुआ होता है। 1.2 किलो ओहम लिखा है। 2 वाट भी लिखा है यहाँ पे, 2 वाट इनका जो पावर रेटिंग है। ऐसे ये भी एक वायर वाउंड रेसिस्टर है, जो इसके वैल्यू जो है रेटिंग है इसका इसके ऊपर ही लिखा होता है। और ये होते हैं मेटल फिल्म रेसिस्टर। ये ज़्यादा वाट के होते हैं, ये 2 या 3 वाट का होगा ये। और इसके अलावा एक मेटल का फिल्म बनाया हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं मेटल फिल्म रेसिस्टर। यह जो है यह भी एक रेसिस्टर का टाइप है। इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर और अथवा वेरिएबल रेसिस्टर है ये, खास करके इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। इस वेरिएबल रेसिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नोब होता है इनका,
इसको हम ऐसे रोटेट करके, इनों को रोटेट करके इनका जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। यह ए 6 पिन का है पोटेंशियोमीटर, जहाँ पे ये ऊपर का एक प्लेट है, नीचे का एक प्लेट है। ये इंड होता है इनका, ये ग्राउंड के लिए होता है, और ये जो है एक इनपुट के लिए, और ये होता है बीच का जो होता है ये आउटपुट के लिए होता है। तो अथवा कहीं भी हम इनपुट और किसी पे भी आउटपुट देके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये होता है जो ऊपर का एक प्लेट है 6 पिन में, ऊपर में इनका वैल्यू जब हम रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से जब रोटेट करेंगे तो इनका वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन नीचे वाले में रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा। यह भी एक वेरिएबल रेसिस्टर है, इसको कहते हैं ट्रिमर अथवा ट्रिम पॉट भी कहते हैं। इसके ऊपर एक नोब लगा होता है यहाँ ऊपर से, इसको हम स्क्रू ड्राइवर से रोटेट करेंगे तो इनका वैल्यू चेंज होता है। 3 पिन का है, यहाँ पे एक इसका ग्राउंड के लिए होता है, एक इनपुट एक आउटपुट के लिए होता है। और यह थोड़ा प्रीशियस होता है, इसको जब बहुत कम चेंज करना होता है रजिस्टर का वैल्यू तो इसको हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा रोटेट करेंगे थोड़ा सा वैल्यू इसका चेंज होगा। यह भी एक वेरिएबल रजिस्टर है जो सर्किट में आपको देखने को मिल जाएगा। यह भी इसके अंदर हम अगर तो स्क्रू ड्राइवर इसको रोटेट करेंगे तो इसका ये 3 पिन का है, एक बीच का पिन टूटा हुआ है, तो इसको जब हम रोटेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है चेंज होगा रजिस्टर का। यह भी सेम टाइप का एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसको भी अगर जो हम सेंटर से रोटेट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। तो इसका सिंबल हम आपको, रजिस्टर का सिंबल हम आपको दिखा देते हैं कैसा होता है रजिस्टर का सिंबल। रजिस्टर का जो सिंबल है बहुत आसान होता है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, और इसको जो ऐसे एक बॉक्स का इस तरीके से दिखाया जाता है। ये हो गया हमारा जो फिक्स रजिस्टर होता है। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का सिंबल वेरिएबल का जो सिंबल है कुछ इस प्रकार का होता है, और उसको इस तरीके में जो किया जाएगा तो ऐसे ऐसे भी दिया जाता है इसका जो है सिंबल। तो इसके बाद का जो कंपोनेंट है हमारा वो है स्विच। स्विच कहते हैं इसको, ये हमारा पुश स्विच इसको कहते हैं। पुश स्विच, इसे पुश करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट में आता है, और रिलीज करेंगे तो ये कनेक्शन ओपन हो जाता है इसका। यह भी एक पुश स्विच है, ये आपको टीवी में अथवा और दूसरे इक्विपमेंट है ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ये भी एक पुश स्विच है, पुश करने के बाद ये कॉन्टैक्ट में आते हैं और रिलीज करने के बाद ही इनका कॉन्टैक्ट हट जाता है, ओपन हो जाते हैं। ये है स्लाइडर स्विच, ये 2 वे पावर का है, इसमें प्लस माइनस दोनों इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं इनको ऑपरेट करने के लिए। ये ऐसे स्लाइड करके काम करते हैं। और ये है रॉकर स्विच, इसे कहते हैं रॉकर स्विच। ये जनरली डीसी के लिए यूज होते हैं, डीसी स्विच भी इसको कहते हैं, और यह कुछ इस तरीके से ऑपरेट होते हैं। यह भी हमारा एक स्लाइडर स्विच है, जिसको स्लाइड करके हम 6 पिन का टू वे स्लाइडर स्विच है। इसमें प्लस माइनस दोनों इनपुट और आउटपुट अथवा 2 सिग्नल्स को इनपुट आउटपुट करा सकते हैं। ये हमारा रोटरी स्विच है, इसको हम सिलेक्टर स्विच भी कहते हैं। और यह एक हमारा कॉमन होता है, और दूसरे पे हम जितने बार रोटेट करेंगे उतने बार उस पर कनेक्शन आएगा, और हर एक पॉइंट पे हर एक बार में एक कनेक्शन हम आउटपुट ले सकते हैं एक बार रोटेट करके। तो यह है जैसे इस रजिस्टर के साथ ही कनेक्ट करके हम इसका हर एक जो टर्मिनल है उस पर आउटपुट ले सकते हैं, इसको यूज़ करके इस रोटरी स्विच को। और ये होता है हमारा रोलर प्लेट स्विच होता है। ये ज़्यादातर आपको हीटर्स में देखने को मिल जाएंगे, जो एयर हीटर होते हैं अथवा रूम हीटर होते हैं उनके नीचे लगे होते हैं। कुछ इस तरीके से जब ये ऐसे पुश करेंगे तो ऐसे ऑन होते हैं, और वो ऐसे उठाने के बाद ये ओपन हो जाते हैं। तो यह एक प्लेट स्विच है, और इसे कहते हैं टॉगल स्विच। यह जो है टॉगल स्विच है, इनकी रेटिंग्स भी इनके ऊपर लिखे होते हैं। स्विच के ज़्यादातर सभी स्विचेस के ऊपर इनकी रेटिंग लिखी होती हैं।
इनके ऊपर भी रेटिंग लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसके ऊपर रेटिंग लिखा है 6 एम्पियर 125 वोल्ट AC है इसका ऊपर। जो AC 125 वोल्ट AC और 6 एम्पियर तक लोड इस पर हम दे सकते हैं। यह भी हमारा एक स्विच है जो पुश करने के बाद, एक पुश स्विच इसको कहा जाता है। इसको पुश करने के बाद ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, पुश करने के बाद ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, रिलीज करने के बाद ही ओपन हो जाते हैं। जैसे डोरबेल का स्विच होता है, सेम उसी तरीके का स्विच है। यह है बटन स्विच इसको कहते हैं। ये इस दफ़ा हम इसे पुश करेंगे तो ये 1 वे का होता है। इसमें एक ही जो टर्मिनल हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं। इसमें जो है ये एक पुश करने के बाद ये कॉन्टैक्ट में आते हैं और रिलीज करने के बाद ये ओपन हो जाते हैं। तो इनका सिंबल हम आपको बना के दिखा देते हैं। जो स्विचेज होते हैं इनके सिंबल कुछ इस प्रकार के होते हैं। स्विचेस का जो सिंबल है कुछ इस प्रकार का होता है, बहुत ही सिंपल इनका सिंबल होता है। ये है स्विच का, जो इस तरीके से ओपन होते हैं। जब ये हम इसको पुश करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। इसके बाद का हमारा कंपोनेंट है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ एक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जो सर्किट को खुद डिस्ट्रॉय होकर सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है। यह एक जनरली एक वायर होता है जो एक लिमिटेड करंट को ही अलाउ करेगा। उससे ज़्यादा करंट अगर तो इसके थ्रू पास होगा तो ये चल जाएगा, ये ब्लो अप अथवा ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको ऐसे वायर दिख रहा होगा, एक बीच में जो है एक पतला सा वायर होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आपके इसके बीच में एक पतला सा वायर ऐसे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो वह वायर एक लिमिटेड करंट को ही पास करेगा और इसके जो इंड होते हैं इनके ऊपर इनकी रेटिंग्स भी लिखी होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, यह जो है कि कितने रेटिंग की है। यह लिखा है ET4A, ET4 ये लिखा है, मतलब ये 4 एम्पियर का है। यल लिखा है, लोड जो है 250 वोल्ट लिखा है, BP लिखा है, मतलब 4 एम्पियर 250 वोल्ट का ये जो है हमारा एक AC के लिए एक ये फ्यूज़ है। और फ्यूज़ कुछ इस तरह प्रकार के भी आते हैं जिन पे इनका पेपर में एक लिखा ही होता है। इसके अंदर इसका लिखा है, आपको दिख रहा होगा 15 एम्पियर लिखा है, मतलब ये 15 एम्पियर लोड AC 15 एम्पियर लोड ये लोड उठा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। जब 50 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो ये काम करना बंद हो जाएंगे। ये है हमारा। और दूसरा जो ये सीधे बोर्ड में यूज होते हैं, इनके ऊपर भी यहाँ इन पे ये जो है इसके ऊपर रेटिंग लिखे होते हैं। ये भी वायर होता है, सीधे सर्किट में ऐसे फोल्ड करके सर्किट के अंदर ही यूज हो जाते हैं। यह भी एक फ्यूज होता है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बल्ब की तरह दिख रहा है लेकिन ये बल्ब नहीं है, फ्यूज़ है। इसके अंदर एक पतला सा वायर होता है जो फ्यूज़ का काम करता है। इसका भी एम्पियर रेटिंग होता है, लेकिन ये कवर के ऊपर होता है, इसके ऊपर एक पैकिंग में होता है जिसके ऊपर इसका रेटिंग लिखा होता है। तो इनका हम सिंबल आपको दिखा देते हैं। इनके सिंबल जो होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। फ्यूज़ का सिंबल एक नॉर्मल वायर होता है, तो उनका सिंबल ऐसे होते हैं और एक ऐसे बॉक्स में करके दिखाए गए होते हैं। और इनका सिंबल कुछ ऐसे और ऐसे करके दिए होते हैं, फ्यूज़ का सिंबल जनरली जो है। तो ये हमारा फ्यूज़। इसके बाद का जो कंपोनेंट है हमारा वो है हीट सिंक। हीट सिंक जो है, जब सर्किट में हम कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं तो हीट हो जाते हैं। हीटअप होने के बाद उनका जो हीट अगर जो हम डिसिपेट ठंडा नहीं करेंगे अथवा डिसिपेट नहीं कराएंगे तो वो काम करना बंद हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं कंपोनेंट उसे कहते हैं हीट सिंक। यह है हीट सिंक। यहाँ पे कंपाउंड लगाते हैं हम, हीट सिंक कंपाउंड आपको दिख रहा होगा ये। इस कंपाउंड के थ्रू हम जैसे ICs हो गए अथवा और तमाम कंपोनेंट्स होते हैं जो हीट होते हैं उनके यहाँ पे हम लाके इसको टाइट कर देते हैं। तो वो जो है अपना हीट इसमें देते हैं। और ये इसके जो ये फिन होते हैं ये कूलिंग होते हैं, ये एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं और ये कूलिंग कंपोनेंट्स को कूल करने के लिए काम में आते हैं। तो दोस्तों
आज का वीडियो यहीं तक। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।